बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहब। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा सत कबीर का गुणगान हो रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है। ये पूर्ण परमात्मा हैं। ये 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हैं। अन्य भी जब भी किसी भी लोक में जाते हैं तो उनका मुख्य मकसद होता है कि अपनी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालना। कई युगों में कई जगह गए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्ण परमात्मा आज पृथ्वी लोक पर इस पिछली पीढ़ी में मिले हैं। तो क्यों ना उन परमात्मा का गुणगान किया जाए। कई वाणियाँ हो चुकी हैं, आज की वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूर्ण परमात्मा की बिना सत प्रेरणा से ये हो ही नहीं सकता गुणगान। तो आइए करते हैं शुरू। चंद सुर चकबे पृथ्वी माही, निस्वासर चरणों चितलाही। एक एक वाणी का पुण्यात्मा बहुत ही गहरा रहस्य। चंद सूर चकबे पृथ्वी माही। बंदी छोड़ ने यहाँ बताया है कि पृथ्वी आदि लोकों में सूर्य तथा उसके उपग्रह चांद का प्रकाश चकबे है, अर्थात चक्रवर्ती है, सब जगह है। ऐसा जो कहते हैं तीन लोक पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, यहाँ पर सूर्य और उसके उपग्रह की रोशनी प्रकाशित होती है। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव के मतलब रात्रि निशा और बासर दिन के समान है, मतलब सत्कार करना चाहिए। इसकी महिमा का चित्र ध्यान में रखना चाहिए। तो चंदसूर चकबे पृथ्वी माही, जो पृथ्वी पर चंद और सूर्य चक्रवर्ती राजा के समान है, जिनकी रोशनी तीनों लोकों में विराजमान है। निस्वासर चरणों चितलाही, यहाँ उपमा की गई है कि जिस हिसाब से चक्रवर्ती इन तीन लोकों में चंद्रमा और सूरज हैं, उसी प्रकार से जब ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकाशित होता है पृथ्वी लोक पर अपने जीवों को काल के जाल से मुक्त कराने के लिए, तो उसके चरणों में चित्त लगाना चाहिए। कहाँ पर चित्त लगाना चाहिए? चरणों में चित्त लगाना चाहिए। उसकी महिमा इसकी महिमा को चित्त में ध्यान में रखना चाहिए। तो आज बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही वो पूर्ण संत हैं, जिनके चरणों में चित्त लगाने से, वो सतभक्ति साधना करने से आप काल के जाल से मुक्त हो सकते हैं। तो ये असंख्य युगों के बाद ऐसा दाव लगता है पुण्यात्माओं कि ये सहज में अविनाशी पूर्ण परमात्मा मिले। आगे देखते हैं। पीठें सूरज सन्मुख चंदा, काटें त्रिलोकी के फंदा। पीठें सूरज सन्मुख चंदा, कहते हैं पीठें सूरज सन्मुख चंदा, अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधेरे का फंदा काटते हैं, अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं, जो सूर्य देवता के अधीन है। तो पीठें सूरज सन्मुख चंदा, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? काटें त्रिलोकी के फंदा, तीनों लोकों में अंधकार को दूर करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा होते हैं, जब जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर अपना प्रकाश फैलाते हैं। तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम। तारायण सब स्वर्ग समूलम, यह बंदी छोड़ ने बताया कि उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन हैं, उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि हैं, वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल सतलोक आदि ऊपर के लोकों समेत सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर, जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे, फूल पखे अर्थात खिले हैं, अर्थात सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर की फुलवारी के फूल हैं। तो देखो एक एक वाणी में कितना है। तारायण सब स्वर्ग समूलम, कहते हैं जितने भी तारे मंडल हैं, और पखे रहे सतगुरु के फूलम, ये तो पूर्ण परमात्मा के फूल के समान है। अभी पुण्यात्माओं विज्ञान इतनी बढ़ गई है, वैज्ञानिकों से पूछा जाए क्या भगवान है, तो उसका कोई उन्हें उत्तर नहीं है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों के सामने बात आती है तो वो ऐसे सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, खरबों तारे हैं, अरबों आकाश गंगा हैं, फिर उनके ऊपर बड़ी वाली गंगा है, ऐसे। तो उनका तो नेति कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं कि ये बंदी छोड़ के तारायण सब स्वर्ग समूलम,
और पखे रहे सतगुरु के फूल हम। ये तो पूर्ण परमात्मा के फूल के समान है। कहते हैं कि ये तो एक ब्रह्मांड का एक कण के समान भी नहीं है, जितने जे तुम्हारी आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं। एक ब्रह्मांड का एक कण के बराबर नहीं है। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ब्रह्मलोक कितने बड़े होंगे। तो जी एक ब्रह्मांड की छोटी सी चीज़ हैं ये तारायण सब स्वर्ग समूलम। पखे रहे सतगुरु के फूल हैं ये खिलते रहते हैं और इनको शब्द शक्ति से घूम रहे हैं, परमात्मा की शब्द शक्ति से घूम रहे हैं। ये बंदी छोड़ की शब्द शक्ति से घूम रहे हैं। कहते हैं कितनी आकाश गंगा हैं, भगवान कहाँ है। अरे भगवान की ही शक्ति से तो ये शब्द शक्ति से सब नियत स्थान पर घूम रहे हैं। तो कहते हैं तारायण सब स्वर्ग समूलम और पखे रहे सतगुरु के फूलम। ये पूर्ण परमात्मा के फूल हैं। जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी एति कला परम पद धामी। देखो यहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति शुरू हो रही है। 16 से 27 में बताई गई है। ब्रह्मा जी का दिल खोल के हम लोग प्रशंसा करेंगे, दिल खोल कर वर्णन करेंगे, दिल खोल कर उनकी जितनी उपलब्धि है उसका बखान करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड में रजगुण देवता हैं। रजगुण सभी जो जीव प्राणी हैं एक ब्रह्मांड में, उनके अधीन वो निश्चित ही माया मोह ममता अपने रजगुण के प्रभाव से एक दूसरे में छाई रहती है। पुत्र में पत्नी में ये सब ब्रह्मा जी के ही गुणों के फलस्वरूप होती है। तो जितना भी वाणियों के माध्यम से आएगा तो उतना परमात्मा उस लेवल का इन्हें समर्थ मानकर, हर किसी का एक लेवल है। ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मांड में एक गुण प्रधान है, इनका एक लोक है। कहते हैं जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी और एति कला परम पद धामी। हे ब्रह्मा जी आप समर्थ हैं, आपकी जय हो जय हो। यहाँ देखो ब्रह्मा जी को भी समर्थ मान लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में 33 करोड़ देवता 86,000 ऋषि रहते हैं। तो वो अपना भगवान किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी को मानते हैं। निश्चित सी बात है, अगर कोई किसी अधिकारी के अधीन काम कर रहा है तो वो अपना किसको अधिकारी मानेगा? जिसके अधीन काम कर रहा है तो उसके लिए वो बॉस है। तो कहते हैं हे ब्रह्मा जी आप समर्थ हैं, आपकी जय हो जय हो। आपकी इतनी महिमा है जो वाणी संख्या 16 से 27 में बताई है। आप इतने समर्थ हैं, जनसाधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की तो सूरवीर संतानें हैं। आप काललोक में रसगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त हो, तथा आप ब्रह्मलोक रूपी धाम लोक के स्वामी हो। ब्रह्मालोक, ब्रह्मलोक नहीं ब्रह्मालोक। तो ये ब्रह्मालोक के स्वामी हैं। तो कहते हैं जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी और एति कला परम पद धामी। आपकी इतनी कला के मालिक हैं आप, और आप इतनी परम पदवी प्राप्त किए हैं ब्रह्मालोक में। तो कहते हैं कि जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी एति कला परम पद धामी। जब हम लोग नित्य इसका वाचन करते हैं तो इनके मुख कमल से जो वाणी बोली जाती है तो परमात्मा इतना लाभ आपको दे देता है, आपकी आत्मा में संचित कर देता है इतने पुण्य एक लाइन के बोलने से। तो पुण्यात्मा ये बोल के वाणियों का उच्चारण करना है हमें नित्य प्रतिदिन। आगे देखते हैं। उपरोक्त महिमा श्री ब्रह्मा जी रजगुण की बताई है। अब श्री शिव जी की देखते हैं। तमगुण की महिमा बताई है। क्या क्या कहते हैं? जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौरिज माता। देखो एक वाणी में पूरा सब कुछ पिरो दिया जाता है मोतियों की तरह। हे शिव जी, देखो जय जय शंभु शंकर नाथा, हे शिव जी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गौरिज गिरजा पार्वती हैं, जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश जी को उत्पन्न किया है। तो देखो कहते हैं कि कई लोग नादान होते हैं और जो हमारे मार्ग को नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि इनके सतगुरु तो ब्रह्मा विष्णु की निंदा करते हैं। नहीं, हम 1000% कहते हैं जितना ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना हम लोग करते हैं, जितनी हमारे अंदर आत्मा से उनकी जयकारें निकलती हैं, उतना और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हम तो नित्य इनकी वाणियों को पढ़ते हैं, तो नित्य इनकी आराधना करते हैं, नित्य इनकी साधना करते हैं। तो कहते हैं पूर्ण परमात्मा जब कोई हमारी समस्या आती है तो यही तीनों देवता
आते हैं हमारी मदद करने। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा है कि पुण्यात्माओं आप सोते हैं ना, तो अगर आप विधिवत मर्यादा के पूर्ण से आप साधना कर रहे हैं और मर्यादा में आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके ऊपर छत के ऊपर पहरेदारी करते हैं कि पुण्यात्मा को कुछ हो ना जाए। अगर किसी का मित्र राष्ट्रपति हो तो जो आसपास के जितने अधिकारी हैं, मंत्री हैं और सीओ हैं, एसआई हैं, ये सब लोग देखते रहते हैं कि इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं आप इतने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। तो हे शिव जी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गौरज गिरजा पार्वती हैं, जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया है। तो यहाँ कितना गुणगान किया जा रहा है इन वाणियों के माध्यम से। तो इन वाणियों का बहुत ही गहरा जो मर्म है वो आत्मा में समाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी आत्मा में इनका गुणगान समाएगा तो आप इनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, इनको नमस्कार करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे आदीनी भाव से। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बड़े देवता हैं, एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अगर आप इनके सामने आधीन नहीं होंगे तो पूर्ण परमात्मा भी आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि एक टहनियाँ हैं, फल इन्हीं से मिलना है। परमात्मा ने बता दिया है हमें कि फल इन्हीं को देना है। आप साधना करेंगे तो आपका सब कुछ यही करना है। आगे देखते हैं। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसा शंभु समरथ कंता। देखो, कोटि कटक पैमाल करंता, हे शंकर जी आप कोटि कटक अर्थात करोड़ों सेना को पैमाल यानी नष्ट कर देते हो। कोटि कटक पैमाल, पैमाल का अर्थ होता है नष्ट करना। तो आप कहते हैं करोड़ों सेना को यूं ही नष्ट कर देते हो, इतना आप में संहार की शक्ति है। और ऐसे शंभु समृत कंता, हे शंकर जी आप ऐसे समृत कंत हैं, स्वामी हो। तो देखो हम लोग कैसे बच्चों की तरह इनको गुणगान कर रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं पूर्ण परमात्मा ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि पुण्यात्माओं के चींटी तक को भी हम लोग नहीं मार सकते। हमारे अंदर से इतना हृदय में इतना प्यार उमड़ जाता है कि किसी भी हम जीव को सता नहीं सकते हैं, मारना तो बहुत दूर है। तो जी कहाँ काल ने कहाँ भटका दिया है इन पुण्यात्माओं को। किसी युग में इन्होंने जो परमात्मा की सेवा की थी, आज शंकर जी बन गए हैं और करोड़ों को सेना को कहते हैं कोटि कटक पैमाल करंता, करोड़ों सेनाओं को ये नष्ट कर देते हैं। ऐसे समृद्ध शंभु कंता, तो कहती हैं ऐसे कहने से ये खुश होते हैं। ये भगवान अपने आप को भी भगवान मानते हैं, ये अपने आप को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। तो कहते हैं इनको उसी तरह से इनको बनाया जाता है। अगर गांव में किसी को अगर कोई पुलिस की तैयारी कर रहा हो या एनसीसी कर रहा हो, उसको दीवान जी कह दो ना, तो फूट जाता है, अरे तेरे का हमें दीवान जी कह दिया है। तो ऐसे ही हैं, ये बच्चों की तरह ज्ञान है। आगे देखते हैं। चंद्र लिलाट सुर संगीता, जोगी शंकर ध्यान उदीता। देखो, चंद्र लिलाट सुर संगीता, आपके लिलाट मस्तक के ऊपर चांद सुशोभित है। चंद्र लिलाट सुर संगीता और शंकर जोगी ध्यान उदीता, और आपके साथ आपके सुर अर्थात गणदेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है। उदीता जो ऊपर की ओर जाने वाला है। कहते हैं कि शंकर जी ने 97 बार ध्यान लगा लिया है। काल ब्रह्म ने भी दर्शन नहीं दिए हैं शंकर भगवान को। जब पहली बार पूर्ण परमात्मा आए थे ज्ञानी पुरुष के रूप में, तो इन 5 मंत्र दिए थे शंकर भगवान को अपने कबीर साहब ने। तो कहते हैं इन्होंने 5 में से केवल एक मंत्र चुन लिया था, सोहम, और उसी का उच्चारण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये नसीब की बात है पुण्यात्मा, ये बहुत ही नसीब की बात है कि प्रथम मंत्र ही भी मिलना। प्रथम मंत्र मिलना बहुत ही युगों युगों की संस्कार की बात है। और जिसको सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, वो तो बहुत ही बड़ी बात। तो जब शंकर भगवान ध्यान लगाते हैं तो त्रिकुटी की तरफ ध्यान लगाते हैं। लेकिन कहते हैं 3 शून्य में जम की जाली और आसन योग नाम बिन फाली। 3 शून्य में तो जम की जाली है किस ब्रह्मांड में, अब कहाँ तक देखोगे। अरे एक ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक तक भी शंकर भगवान नहीं देख पाते हैं। कहते हैं चंद लिलाट सुर संगीता, आपके चंद्रमा सिर पर विराजमान है, इतनी आपकी शोभामान है। और जोगी शंकर ध्यान उदीता, आपका इतने ध्यानी हैं आप कि आप
त्रिकुटी के ऊपर तक भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शंकर भगवान को हमारा प्रणाम। आगे देखते हैं। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु जोगी अचल सिंहासन। देखो, नीलकंठ सोहे गरुड़ासन। भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष पी लिया था, इसलिए उनका गला क्या हो गया था, उसको अपने गले में ठहरा लिया था, जिस कारण से आपका नीलकंठ, आपका कंठ है जो नीला हो गया था। इसलिए शंकर भगवान को क्या कहते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं। उसी कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ, आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हैं। कैसे? नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, आप गरुड़ के समान, गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान होते हैं। ये हम लोग गुणगान कर रहे हैं शंकर भगवान का। शंभु जोगी अचल सिंहासन, जैसे योग के आसनों में मयूर आसन हैं, जैसे मोर पक्षी अपने दोनों पैरों के ऊपर इतने लंबों पंखुलों को संतुलित करके चलता है रहता है, इसी को नकली योगी कहते हैं। दोनों हाथों की कोहलियों को पेट में लगाकर, हाथों की ज़मीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, जिनको मोर आसन कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं शंभु जोगी अचल सिंहासन, कि आप जिस हिसाब से आपका आसन लगा है ना, आप बिल्कुल जो योगी की तरह है। तो ये सारे शब्द हम शंकर भगवान की गुणगान के लिए गाते हैं। हाथों को ज़मीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, उसको मोर आसन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता हैं, उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो श्री विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं, आप गरुड़ आसन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर, आपका सिंहासन अचल है, अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु के कारण अचल, जो नष्ट नहीं होता, सिंहासन कहा गया है। तो कहते हैं शंभु जोगी अचल सिंहासन, आपका सिंहासन, कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु है ना, विष्णु भगवान की जब कहते हैं 7 गुनी अधिक है, और विष्णु भगवान से 7 गुनी अधिक किसकी है, शंकर भगवान की है। तो तीनों देवताओं में शंकर जी की आयु सबसे अधिक है। तो नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, आपका गरुड़ आसन का जो बैठने का योग है, वो शंभु जोगी अचल सिंहासन, आपका वो अचल है, अडिग सिंहासन पे युगों तक आप अपने लोक में राज करते हैं। गंग तरंग छूटे बहुधारा, अजपा तारी जय जयकारा। देखो, गंग तरंग छूटे बहुधारा और अजपा तारी जय जयकारा। गंग तरंग छूटे बहुधारा, कहते हैं आपके शिवलोक में गंगा जी की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। अजपा अर्थात आप सोहम नाम के अजपा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लो लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है, आप धन हैं, आपकी जय हो, जय हो। बताओ कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना गुणगान कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें सत्संग में बताया है कि पुण्यात्माओं, ये गंगा जी सतलोक से आई हैं, सतलोक से फिर 21 ब्रह्मांड में आई, फिर एक ब्रह्मांड में आई। कहते हैं जटा कुंडली स्थान पर, कहते हैं शिवलोक का ऊपरी भाग है जटा कुंडली, जटा कुंडली स्थान पर गंगा जी आई हैं शिवलोक से। और कहते हैं शिवलोक सतलोक में कितना इसका पवित्र पानी होगा। फिर 21वें ब्रह्मांड में काल के उसमें आई, फिर एक ब्रह्मांड के शिव जी के लोक में जटा कुंडली में आई। तो जटा कुंडली के शिवलोक से ये गंगा जी फिर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए हिमालय पर्वत पे। तो यहाँ भी इतना पवित्र है कि हजारों साल तक भी रख दो गंगा का जल, लेकिन कभी नष्ट नहीं होता पुण्यात्माओं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं गंग तरंग छूटे बहिदारा, हे शिव जी, हे भगवान शिव, आपके लोक में गंगा की कई तरंगें फूटी हुई हैं, कई बहुत सारी धाराएं बह रही हैं। और अजपा तारी जय जयकारा, आप जो अपनी अजपा तारी लगाए ही है ना, जो आप श्रुत नृत्य से सोहम मंत्र का जाप कर रहे हैं अजपा के माध्यम से, कहते हैं अजप्पा। अजप्पा होता है जिसमें होंठ और मुँह आपकी नहीं हिलती है। तो शंकर भगवान भी वही कर रहे हैं, लेकिन
वो सही नहीं है, वो सतनाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सतनाम की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। कहते 14 लोक से भी एक तरफ रख दो, 3 लोक पासंक धर दो, तो ना तुलाए राम रंग होरी हो। इतना है वो एक सतनाम की वैल्यू। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाए राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाए राम रंग होरी हो। तो बताओ एक सतनाम की वैल्यू कितनी है। अगर अजपा तारी भगवान हजारों साल तक करें तो उसकी हजारों गुना अधिक है एक सतनाम की वैल्यू। तो कहते हैं गंग तरंग छूटे बहुदार्या, और अजपा तारी जय जयकारा। रिधि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दालिदर मोच सभय हो जाई। रिधि सिद्धि दाता कहते हैं भगवान शिव जी के पास 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां कितनी हैं? 8। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, और सो मैं ये ना चाहता बस ये थोथरी आशा हो। अगर कोई वास्तव में जिसे सतलोक जाना है ना पुण्यात्माओं, अगर उसको सिर्फ भगवान प्रकट होके ही बोल दें कि तुम्हें हमने 8 सिद्धियां दी ना, तो वो हाथ झूलेगा कि नहीं महाराज, हमारे सतगुरु ने कहा है कि यहाँ का कहते हैं इंद्रदा राज कागदा बिस्टा, और ना भोगूं इंद्राणी नू। इंद्र का राज भी मिल जाए ना, और बसी भी आ जाए कि आप हमारे लोक में चलो पूरे ठाट बाट से रहना, तो हम लोग हाथ झूल लेंगे आधीनी भाव से। नहीं बहन जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें सतलोक जाना है। कहते हैं रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई। तो भगवान शंकर जी के पास 8 सिद्धि तथा रिद्धि हैं। 8 रिद्धि और सिद्धि शक्तियां हैं, जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुणी शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त की थी। कहते हैं कितना भगत था रावण। रावण ने इतनी भक्ति की थी कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर 2 सिद्धियां दी थीं, और 2 सिद्धियों के बल पर पता है उसकी पूरी तो लंका सोने की बन गई थी, और सीधा स्वर्ग में चला जाता था। वो इंद्र के लोक में जाके वहाँ इंद्र भगवान को भी ललकार देता था, इतना शक्ति संपन्न हो गया था 2 सिद्धियां लेके। तो बताओ रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई। कहते हैं आप रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, 8 सिद्धियां आपके पास हैं। तो जब 2 सिद्धियों में इतना भयंकर रावण का राज्य हो गया था, तो 8 सिद्धियां कितनी बड़ी होती हैं। और परमात्मा ने कहा है शब्द महल में सिद्ध 24, और हंस बिछे वे विश्वे 20। कहते हैं अपन जो सिद्धि कर रहे हैं ना, जो साधना कर रहे हैं, 24 सिद्धियां तो आपके शब्द में आ जाएंगी, परमात्मा ने बताया है। लेकिन नष्ट नहीं करना है, किसी को दुआ नहीं देना है, किसी को बद्दुआ नहीं देना है। तो कहते हैं रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, और दाली दर मोच सबे हो जाएं। 2 सिद्धियां प्राप्त थीं, एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि, दूसरे धनी बनने की सिद्धि। इस वाणी में कहा गया है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और इनकी पूजा करने से दालीदर दरिद्र अर्थात निर्धनता से मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। तो परमात्मा ने कहा है, सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान ने कहा है कि जो तो चाहिए राजपास तो मेरे अभी धर ले ध्यान। तो बंदी छोड़ ने स्पष्ट कह दिया कि अगर तुझे धनवान भी चाहिए, अगर तुझे लोकों में ऐश आराम भी चाहिए, तब भी तू मेरी ही आराधना कर ले, क्योंकि जो प्रथम मंत्र मिलते हैं ना परमात्मा इन्हीं देवी देवताओं की इसलिए देते हैं कि अगर कोई ये भटक गया कोई, तब भी परमात्मा कहते हैं जितना भी समय वो परमात्मा की शरण में रहेगा, परमात्मा उसका कई गुना फल देते हैं। ये जो लोक है ना, यहाँ पर वही पुण्यात्माएँ जाती हैं जो भटक जाती हैं, लेकिन फिर 184 से भी नहीं बच सकती हैं। तो ये काल का महाजाल है। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी पता नहीं है कि इनके पिता काल ब्रह्म हैं। और काल ब्रह्म का जाल क्या है, क्योंकि कहते हैं कबीर सागर में एक वाणी आई है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, और 49 कोट कन्हैया, 7 कोट शंभु गए, मेरी एक नहीं गई पलैया। क्योंकि हाड़ मांस लहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो ये पूर्ण परमात्मा जो अविनाशी होता है वो प्रकट होता है, सा शरीर प्रकट होता है। तो पुण्यात्मा ये बहुत ही पता नहीं कितने युगों का ये आपका सौभाग्य है कि समझ में आ पा रहा है कि वास्तव में ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा है। पहले तो काल भगवान ये मारपनी आने देता, और ये बात जमती नहीं है कि सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा है। तो परमात्मा जी 100% सिद्ध है ये।
कि पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था कि मैं स्वयं ही चल के आऊँगा। धर्मदास तो परमात्मा की कहते हैं, परमात्मा की वाणी में अंतर नहीं पड़ सकता है। जो परमात्मा ने बोल दिया तो वैसा होना ही होना है। तो तन मन धन सब कुछ लगा दो इस भक्ति मार्ग में, क्योंकि ये अंतिम पेड़ का पत्ता है। इसी जीवन में मोक्ष चाहिए तो सब कुछ समर्पण करके भक्ति मार्ग पे बढ़ना पड़ेगा। तो मालिक का एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।